बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मुसलमानों के लिए किबला अव्वल, यहूदियों के लिए हैकल सुलेमानी, ईसाइयों के लिए वो मकाम जहाँ ईसा इब्न मरियम को सलीब पर चढ़ाया गया। ये दुनिया की वाहिद सरजमीन है जिसको मुसलमान, यहूदी और ईसाई तीनों मुकद्दस मानते हैं। इसके गली कूचे कई जंगों की ऐनी शाहिद हैं। इसकी बस्तियों ने दर्जनों बार मकीनों को जला वतन होते हुए देखा है। तारीख की किताबों में अर्ज़ मुक़द्दस पर पहला हमला तकरीबन 2500 साल पहले सल्तनत बाबल के बादशाह ने किया। इसकी फ़ौज ने हैकर सुलेमानी को तबाह कर दिया, हज़ारों यहूदियों को कैदी बनाया। इन्होंने इनके घरों से बेदखल करके ग़ुलाम बना लिया। इस हमले के नतीजे में ताबूत सकीना गायब हो गया, जिसका आज तक सुराग नहीं लगाया जा सका। कहा जाता है कि इस संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का इमामा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, मनसलवा समेत अंबिया अलैहिस्सलाम की मज़ीद निशानियाँ मौजूद हैं। यहूदी की मुश्किलात इस वक्त ख़त्म हुई जब 539 कबल मसीह में ईरान के पहले बादशाह ने सल्तनत बाबिल को फतह किया, यहूदी कैदियों और गुलामों को रिहा किया। इन्होंने अपनी सरजमीन पर वापस जाने की इजाज़त दी, तो यूं जलावतन हुए यहूदी अपनी सरजमीन पर वापस लौटे। इन्होंने हैकल सुलेमानी को सरे-नौ दोबारा तामीर किया। ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा कि रूमी अफवाज 63 कबल मसीह में यरूशलेम पर हमला आवर हुए। हैकल सुलेमानी को फिर तबाह व बर्बाद किया गया, यानी यहूदियों की इबादत गाह का नामो निशान सफ़ा हस्ती से मिटा दिया गया। वक्त गुजर गया, कैसर सुलेमानी का इक़्तिदार रूमी यहूदी बादशाह हेरट के हाथ में आ गया और इसने अपने दौर में हैकल सुलेमानी को फिर तमीर किया। यही वो दौर था जब अंबिया की सरजमीन सरजमीन फ़लस्तीन पर एक और नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल हुआ, और इसके बाद मसीहों के लिए भी ये सरजमीन अर्ज़ मुक़द्दस बन गई। नज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम के बाद यरूशलेम पर पहला हमला 17वीं ईस्वी में रूमी बादशाह ने किया। इसने यहूदियों को कत्ल किया, हैकल सुलेमानी को ममसार किया, जिंदा बच जाने वालों को जलावतन किया। वक्त ने करवट ली और 6 सदी बाद जाकर हालात फिर तब्दील हुए। 638 ईस्वी में खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कैसर रोम को शिकस्त दी और बैतुल मुक़द्दस का कंट्रोल मुसलमानों के कब्जे में आ गया। तारीख में यह पहली बार था कि इस पाक सरजमीन पर खून का एक कतरा नहीं बहा और फतह नसीब हुई। तकरीबन 5वां साल मुसलमानों ने बैतुल मुक़द्दस की पाक सरजमीन पर हुकूमत की। 1099 ईस्वी में पहली बार सलीबी जंग छिड़ी गई। सलीबियों ने मुसलमानों को शिकस्त से दो चार किया। ईसाइयों को बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा हो गया तो इन्होंने मस्जिद अक्सा में बहुत रद्द बदल की। मस्जिद में रहने के लिए कमरे बनाए, मुतअद्दिद दीगर इमारतों का भी इजाफा किया। मस्जिद के अंदर और इसके साथ साथ गिरजा घर भी बना लिए। इस जंग में मुसलमानों का बहुत खून बहाया गया। मुसलमान सल्जूक रियासत बन चुकी थी। मुसलमान जवाल का शिकार थे, लेकिन इन्होंने बैतुल मुक़द्दस पर अपना कब्जा नहीं छोड़ा था। तकरीबन 99 साल गुजर गए, मुसलमानों ने अपनी खोई हुई ज़मीन वापस नहीं ले सके। लेकिन क्या इस वक्त मुसलमानों ने हिम्मत हार दी? और फिर अल्लाह ताला ने एक मर्द मुजाहिद को भेजा, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी, जिन्होंने बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद करवाने के लिए कोशिशें शुरू की, लेकिन बार बार नाकामी के बाद वो रुके नहीं, हौसला नहीं हारे। तकरीबन 16 हमलों के बाद बिल आखिर फतह याब हुए। सुल्तान ने मस्जिद अक्सा को अपनी असल हालत में बहाल किया। तारीख की किताबों में आता है कि मुसलमानों ने मुसलसल 1 हफ्ते तक मस्जिद को अर्क गुलाब से गुस्ल दिया। हलब से एक अजीम शान और नादिर मिंबर तमीर करवा के मस्जिद में नस्ब किया गया। सलीबी इसके बाद भी नहीं रुके और चलते रहे। मजहब के नाम पर गुमराह करके इत्तेहाद बनाते रहे। साजिशों और ताकत से बैतुल मुक़द्दस हासिल करने की कोशिशें करते रहे, लेकिन नाकाम रहे। 15वीं सदी में जाकर बैतुल मुक़द्दस सल्तनत उस्मानिया के पास आ गया। उस्मानी सल्तनत के शहर को जदीद खतूत पर तमीर करवाया गया। सड़कों से लेकर रेलवे लाइन तक जदीद निज़ाम बनाया। अहद सुलेमानी के दौरान यहूदी ने आज़ाद यहूदी रियासत के क़याम की बड़ी कोशिशें की, लेकिन वो कभी ऐसा ना कर सके। 1917 में सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हुआ। बरतानिया ने बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा कर लिया। फिर वो हुआ जिसका नतीजा आज फ़लस्तीन की मज़लूम अवाम और पूरी दुनिया भुगत रही है। दुनिया भर से यहूदियों को ला ला कर यहाँ बसाया गया। तवील मनसूबाबंदी के बाद 1948 में यहूदी आबादकारियों ने अपनी मजहबी रियासत इसराइल के क़याम का ऐलान किया। फ़लस्तीनियों
اور دیگر عرب ریاستوں نے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ بین الاقوامی برادری نے اس کو غیر قانونی قرار دیا، لیکن اسرائیل ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اسرائیل نے قبضہ چھڑانے کے لیے عرب اسرائیل جنگیں بھی لڑیں، لیکن مسلمانوں کو کامیابی نہیں مل سکی، اور سازشوں کے ساتھ ساتھ ہمارے ذہنوں میں یہ بات بار بار کرائی جاتی رہی کہ یہودی دنیا کے سب سے طاقتور قوم ہے اور مسلمان اس سے لڑ نہیں سکتے، جیت نہیں سکتے۔ مسلمان حکمرانوں کی عیاشیوں نے مسلمان دنیا کو کمزور بنایا، جس کا فائدہ اسرائیل کو ہوا۔ آج ہمارے بڑے بڑے دانشور بھی یہی کہتے پھرتے ہیں کہ 70 سال میں جو کچھ حاصل نہیں کر سکے وہ اب کیا حاصل کر لیں گے۔ تو ان کی اطلاع کے لیے یہ عرض ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی 90 سال کے بعد مسجد اقصی کو حاصل کیا تھا۔ اس وقت بھی دشمن بڑا مضبوط تھا، مسلمان اس وقت بھی بکھرے ہوئے تھے، لیکن اللہ نے ہمیں فتح دی۔ اس اسرائیل سے ہمیں ڈرایا جاتا ہے، جن یہودیوں کے قصے سنائے جاتے ہیں، کیا انہوں نے اسرائیل کو ایسے ہی حاصل کر دیا تھا؟ انہوں نے بھی 2500 سال طویل جدوجہد کی ہے، لٹتے رہے، قتل ہوتے رہے، قیدی غلام بنے، جلا وطن ہوئے، الغرض ہر حالات میں بدترین حالات کا سامنا انہوں نے کیا، لیکن اپنی اولاد میں بس ایک ہی بات منتقل کرتے رہے، اپنی ریاست کو انہوں نے حاصل کرنا ہے، اور انہوں نے سازشوں سے حاصل بھی کر لیا، اور اب طاقت اور مال کے بل پر قابض بھی رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہمیں کسی صورت مسجد اقصی کو بھولنا نہیں ہے، چاہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان ریاست عملی طور پر بے بس نظر آ رہی ہے، چاہے اس وقت دنیا شیطانی قوتوں کے ہاتھ میں ہے، لیکن وقت آئے گا، ایمان رکھیے، یقین رکھیے، اور متحد ہونے کی کوشش کرتے رہیں کہ مسجد اقصی ہماری اور انشاءاللہ ہماری رہے گی۔